नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में अगर आपका अकाउंट है, किसी भी किस्म का है, सेविंग है, बेसिक सेविंग है या फिर करंट अकाउंट है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि 1 अप्रैल 2021 से पोस्ट ऑफिस में ट्रांजैक्शंस के नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे। काफ़ी नियम ऐसे हैं जो आपको सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में, ज़्यादा गहराई में हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे। सीधी वो बात करेंगे जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी है। बेसिकली ये एक स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स की तरफ आपको लेकर जाता है। धीरे धीरे यही सिस्टम बैंकिंग के अंदर भी अडॉप्ट होगा। कई बैंक्स ने अडॉप्ट कर भी लिया है। चलिए देखते हैं कि 1 अप्रैल से कौन से ऐसे नियम हैं जो हमेशा के लिए पोस्ट ऑफिस में बदल जाएंगे और जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा है कि ट्रांजैक्शन टैक्स लगने वाला है। जो आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट से भाव यहां है बेसिक सेविंग अकाउंट, उसके अंदर कैश डिपॉजिट करवाने पर तो अभी कोई टैक्स नहीं है। आप जितनी बार चाहें, जितने अमाउंट चाहें, हर महीने उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। किसी किस्म के कोई चार्जेस, कोई टैक्स उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन पैसा निकालने के लिए उस पर टैक्स लगेगा। आप 1 महीने के अंदर मैक्सिमम 4 बार पैसा निकाल पाएंगे बेसिक सेविंग अकाउंट से। ये 4 बार के अंदर आप अमाउंट कितना भी निकाल लें, उस पर कोई रोक नहीं रहेगी, कोई टैक्स नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप 4 बार से ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो 5वीं बार, 6ठी बार जब भी आप पैसा निकालेंगे तो उस पर आपको चार्जेस देने होंगे। ये चार्जेस मिनिमम 25 रुपये रहेंगे और मैक्सिमम रहेंगे जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है उसका 0.50%, यानी कि 25 रुपये या आधा %। इन दोनों में से जो रकम ज़्यादा बनेगी वो आपको टैक्स के रूप में कहिए या चार्जेस के रूप में कहिए, पैसा निकालने के लिए आपको देनी पड़ेगी। इसलिए पोस्ट ऑफिस में से पैसा निकालने से पहले यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उस 1 महीने के अंदर आपने कितनी बार पैसा निकाला है। महीना काउंट कैसे होगा? उस दिन से नहीं होगा जिस दिन आपने पहली बार पैसा निकाला, बल्कि किसी भी महीने की 1 तारीख से उस महीने की आखिरी तारीख, वो 28 फरवरी हो या किसी महीने की 30 हो या 31 हो, आखिरी दिन तक पूरा महीना गिना जाएगा। आपके अकाउंट ओपनिंग डेट से, आपके पैसा निकालने के दिन से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं रहेगा। बेसिक सेविंग अकाउंट के अलावा जो आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट है उसमें से भी पैसा निकालने पर अब टैक्स लगेगा। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की तो कोई लिमिट नहीं है, यानी आप जितनी बार चाहें, 4 बार, 5 बार, 10 बार, उतनी बार पैसा निकालिए, उस चीज़ के लिए कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 1 महीने के अंदर आप मैक्सिमम 25,000 रुपये निकाल सकते हैं टैक्स फ्री। 25,000 से ज़्यादा जब आप कोई रकम निकालते हैं, यानी मान लीजिए आप 3 बार के अंदर पहले 25,000 विड्रॉ कर चुके हैं और उसके बाद आप 10,000 और निकालने जाते हैं, तो उस 10,000 के ऊपर आपको चार्जेस देने होंगे। पहले वाले 25,000 पर नहीं देने होंगे, लेकिन उस 10,000 के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। ये टैक्स भी मिनिमम 25 रुपये है और मैक्सिमम आधा % है। आधा % जितनी अमाउंट आपने निकाली है उसका आधा %। इन दोनों में से जो रकम, यानी 25 रुपये या ½ %, दोनों में से जो रकम ज्यादा होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से आप अगर रेगुलर सेविंग अकाउंट के अंदर कोई डिपॉजिट करते हैं तो 1 महीने के अंदर कैश डिपॉजिट 10,000 रुपये से ज्यादा का नहीं हो सकता। यहां यह ध्यान रखना है कि जो भी टैक्स लग रहा है वो कैश निकालने पर या कैश जमा करवाने पर लग रहा है। आप चेक के थ्रू कर रहे हैं, उसकी लिमिट अलग तरह से है। ये जो अब तक हमने बात की है ये कैश ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। जब आप जमा करवा रहे हैं रेगुलर सेविंग अकाउंट्स के अंदर तो आप 1 महीने के अंदर टैक्स फ्री मैक्सिमम 10,000 रुपया जमा करवा सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा अगर आप जमा करवाते हैं तो हर बार जमा करवाने पर आपको 25 रुपये देने होंगे। अमाउंट कितनी भी हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, लेकिन हर ट्रांजैक्शन पर आपको 25 रुपये देने होंगे पैसा जमा करवाने के लिए। पैसा आपने पोस्ट ऑफिस से निकालना है या आपने जमा करवाना है, तो दोनों के लिए लिमिट डिसाइड कर दी गई है। ये जो रेगुलर सेविंग अकाउंट की लिमिट्स हैं, ये सेम लिमिट्स किसी करंट अकाउंट के लिए भी अवेलेबल रहेंगी जिनके अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के अंदर हैं। तो पैसा आपका है, लेकिन आप निकालिए,
चाहे जमा करवाइए, फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आप टैक्स के दायरे में तो नहीं आ रहे हैं। अगर आपके जमा करवाने वाली या निकालने वाली रकम ज़्यादा है तो पैसे का अमाउंट जो टैक्स के रूप में आपको देना पड़ेगा, 0.5% टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आप उस टैक्स के दायरे में तो नहीं आते। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, यानी कि जिनके अकाउंट आधार इनेबल्ड हैं, जिन्होंने आधार नंबर सबमिट किया हुआ है, उन अकाउंट्स का सिस्टम क्या रहेगा। दोस्तों अगर आप IPPB से IPPB में ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर ही विद इन द नेटवर्क ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो ट्रांजैक्शन चाहे इन हो या आउट हो, यानी डेबिट हो या क्रेडिट हो, कोई चक्कर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई उसके ऊपर चार्जेस किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन विद इन द नेटवर्क होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को पैसा IPPB से बाहर भेजना चाहते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। नॉन IPPB में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको 1 महीने के अंदर 3 ट्रांजैक्शंस फ्री दी जाएंगी, लेकिन चौथी ट्रांजैक्शन से आपको उसके लिए भी चार्जेस देने होंगे। अब यहां जो बात हो रही है वो आपकी ट्रांजैक्शन कैश की हो या आपकी ट्रांजैक्शन चेक की हो, उसकी भी हो रही है। आप चेक बनाइए, आप DD दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब आप 3 ट्रांजैक्शन से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे IPPB नेटवर्क से बाहर, तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। दोस्तों यहां सबसे रोचक बात यह है कि ये 3 ट्रांजैक्शंस कैसे काउंट की जाएंगी। अगर आपने कोई मिनी स्टेटमेंट निकलवाई है वो एक ट्रांजैक्शन हो गई, अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है वो दूसरी ट्रांजैक्शन हुई, अगर आपने कैश विड्रॉ किया है वो तीसरी ट्रांजैक्शन हुई, या अगर आपने किसी को चेक दिया है जो आपके अकाउंट में से निकलकर IPPB से नेटवर्क से बाहर हुआ है, तो वो आपकी चौथी ट्रांजैक्शन होगी। इसलिए किसी भी किस्म की कोई भी ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन काउंट की जाएगी, चाहे वो कैश की हो, चाहे वो चेक की हो, चाहे वो स्टेटमेंट निकालने से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, एक ट्रांजैक्शन उसको काउंट कर लिया जाएगा। 3 ट्रांजैक्शन होने के बाद चार्जेस अप्लाई होंगे। अगर आप 3 ट्रांजैक्शन 1 महीने में कर चुके हैं तो चौथी ट्रांजैक्शन के रूप में आप एक मिनी स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 रुपए देने होंगे। इसी तरह से किसी भी रूप में आपकी 3 ट्रांजैक्शंस अगर हो चुकी हैं और चौथी ट्रांजैक्शन के रूप में या 5वीं ट्रांजैक्शन के रूप में आप कैश डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो उस डिपॉजिट के लिए आपको 20 रुपए चार्जेस देने होंगे। IPPB नेटवर्क से बाहर अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, वो बैंकिंग मोड के थ्रू है, चाहे वो ऑनलाइन है या फिर आपने किसी को चेक काट कर दिया है, तो भी आपको चेक के लिए उस ट्रांजैक्शन के लिए चार्जेस देने होंगे। ये चार्जेस मिनिमम 1 रुपया है और मैक्सिमम 20 रुपए हैं, और 1 रुपये से 20 रुपए के अंदर जो अमाउंट है वो डिसाइड होगी 1% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट। इस जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको लेकर ज्यादा क्लैरिटी अभी नहीं आ पाई है, क्योंकि 1 रुपया मिनिमम और 20 रुपया मैक्सिमम ये बहुत कम रेंज है, जबकि 1% ट्रांजैक्शन अमाउंट का अगर काउंट करें तो बहुत अक्सर ही बहुत ज़्यादा अमाउंट उसकी आ जाएगी। तो इस पॉइंट को लेकर अभी फिर भी उतनी क्लैरिटी नहीं है। अभी तक जितनी जानकारी हमारे सामने आई है वो हमने आपके साथ शेयर की है। ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नियम हैं, जो आप तीसरी ट्रांजैक्शन के बाद चौथी ट्रांजैक्शन से आपको टैक्स लगेगा, इसके ऊपर आपको GST भी पे करना होगा, इसके ऊपर आपको सेस भी पे करना होगा। यानी पहले GST लगेगा आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट के ऊपर, उसके ऊपर GST अमाउंट के ऊपर सेस भी लगाया जाएगा। अब GST कितने % रहेगा, सेस कितने % रहेगा, इस चीज का भी अभी हमें मालूम नहीं पड़ पाया है। दोस्तों अब बात करते हैं POGDS की, यानी पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवा। इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन है। सारे पोस्ट ऑफिस के जितने भी नियम बदल रहे हैं, सिर्फ POGDS के अंदर एक रिलैक्सेशन दी गई है कि आप कैश इसमें जमा करवाइए या फिर उससे कैश निकालिए। उसकी 5000 की लिमिट पर मंथ पर इंडिविजुअल पहले हुआ करती थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 20,000 रुपया कर दिया गया है। लेकिन ये 5000 से 20,000 सिर्फ पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवा में है। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है या कहें इंडिया पोस्ट है, उसके अंदर ऐसा कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो की जानकारी, और यही सिस्टम लगभग सभी ऐसे चार्जेस आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे जो बैंकिंग सेक्टर में भी आ रहे हैं। बहुत सारे बैंक्स ने अप्लाई कर दिए हैं, आगे और भी चार्जेस लगने वाले हैं। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स की तरफ हमारा हिंदुस्तान जा रहा है। ओवरऑल अगर चार्जेस कंट्रोल में रहें, बहुत ज़्यादा अमाउंट ना हो टैक्स का, तो ये एक अच्छा कदम है
जिससे कि कुछ ना कुछ करप्शन पर ब्रेक लगने की संभावना बनती है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, हम यथासंभव उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।